10 साल दूरियां रखने के बाद फाइनली मोदी आरएसएस से नजदीक आए। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? 10 सालों में मोदी का मोती भ्रष्ट क्यों हुआ, कैसा हुआ? ऐसा बहुत सारे बातों में हम आज अभी खुलासा करेंगे। ऐसा हुआ कि 2014 में जब मोदी पहले बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तब वो आरएसएस से बहुत प्रेम था। एंड जो फर्स्ट मंत्रिमंडल थे वो बहुत सारे आरएसएस वालों को लेकर वो गठित किए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने रियलाइज किया जो आरएसएस से लोग आता है उसमें कुछ लोग हैं जिसके पास संगठन करने का क्षमता भी तो है, लेकिन वो पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, वो डिप्लोमेसी नहीं जानते हैं। ऐसा उन्होंने रियलाइज किया। तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने कुछ आरएसएस वालों को मंत्रिमंडल से हटाया। उससे बदले कुछ जो कॉग्निजेंट पीपल है, जो ज्ञानी पीपल है, जो इंडिया का बहुत सारे देश का नॉलेज है, उस लोगों को लाते शुरू कर दिया। जैसा डॉक्टर एस जयशंकर है, जैसा अश्विनी वैष्णव है, जैसा अजीत डोभाल है। अजीत डोभाल मंत्रिमंडल में नहीं है, वो चीफ एडवाइजर है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को मंत्रिमंडल में लाया। तब से आरएसएस एंड बीजेपी का अंदर दूरियां बढ़ते जा रहा था। तो ऐसा शुरू हुआ तब से। फिर उसके बाद बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुआ आरएसएस एंड बीजेपी का अंदर। क्या हुआ? जेपी नड्डा ने ऐसा बात बोला था जो उसका नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर आरएसएस में कोई कमियां है, कोई दूरियां है, लेकिन वो बीजेपी का जन्मदाता है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने बोला था ऐसा बात। तो जेपी नड्डा ने बोला था कि हम अभी मैच्योर हो गया है, बीजेपी अभी मैच्योर हो गया है, तो हमें आरएसएस का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बात जेपी नड्डा ने बोला था। तब आरएसएस का लोग कुछ नहीं विरोध किया, क्योंकि उन्होंने ऐसा मान लिया कि बीजेपी हमारा संगठन है। उन्होंने भूल किया था। लेकिन मोहन भागवत कुछ कंट्रोवर्शियल बात कही थी, कुछ हिट किया था मोदी का जो गवर्नमेंट है उसका। कुछ बात उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बोला कि मणिपुर में जो घटना घटते चल रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को नजर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। फिर सिंगल मेजोरिटी नहीं मिला बीजेपी को, तब मोहन भागवत ने कुछ कमेंट किया। फिर हाल ही में जब मंदिर मस्जिद कंट्रोवर्सी चल रहे थे, तब मोहन भागवत ने बोला हर मस्जिद में शिवालय नहीं ढूंढना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। इस बात को लेकर देश में बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुआ है। बहुत सारे जो हिंदू लीडर है उन्होंने इस बात को विरोध किया है। तो बहुत कुछ हुआ है। नेचुरली ऐसा होता है कि अगर बीजेपी कोई भी भूल करता है, कोई भी गलत काम हो जाता है बीजेपी के तरफ से, तब भी आरएसएस उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। लेकिन कॉन्टिन्यूअसली बीजेपी का आरएसएस का तरफ से एक विरोध आ रहे थे। एक दूरियां होने के बावजूद ये विरोध चलते रहा था। ऐसा ही हो रहा था। बीजेपी को सिंगल मेजोरिटी नहीं मिला लोकसभा इलेक्शन में। तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रियलाइज किया कि आरएसएस के दूरियां रखने के बाद हम लोग ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रियलाइज किया 2024 में। 10 सालों के बाद उन्होंने रियलाइज किया। इसलिए आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नागपुर गया था। नागपुर में जो आरएसएस का जो प्रतिष्ठाता है डॉक्टर हेडगेवार, उसका स्मृति टेम्पल में पुष्पार्घित किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। उसके बाद उन्होंने गया अंबेडकर दीक्षा भूमि में, 6 किमी फार फ्रॉम स्मृति टेम्पल। वहां पे जो अंबेडकर का दीक्षा भूमि है, 1956 में बी आर अंबेडकर उन्होंने हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो उन्होंने भी गया। तो ऐसा हुआ। बीजेपी का जो स्टॉलवर्ड है, समर्थक है, उन्होंने बहुत सारे पोस्टर सटाया। वहां पर लिखा है एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा बहुत सारे पोस्टर दीवार में सटाया। ऐसा हुआ। तो इसलिए फिर एक बार
बीजेपी एंड आरएसएस को एक साथ देखने को मिला। हालांकि जब कोई विरोध में है, कुछ भी हो जाए, लेकिन बीजेपी को आरएसएस से दूरियां रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी खड़ी होती है तो आरएसएस के सपोर्ट से खड़ी होती है, अगर आरएसएस नहीं है तो बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इसलिए जो बीजेपी का लीडर है उसको थोड़ा संयम रखना चाहिए, संयम से बात करना चाहिए आरएसएस के बारे में, क्योंकि आरएसएस का जो लीडर है, आरएसएस का जो प्रचारक है, वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो उसका जीवन उत्सर्ग किया, देश के लिए उत्सर्ग किया उसका जीवन। तो आरएसएस का जो लीडर है उसको थोड़ा श्रद्धा देना चाहिए, थोड़ा संयम से बात करनी चाहिए। तो फिर एक बार बीजेपी एंड आरएसएस को एक होने के लिए देखने के लिए मिला, जो एक महत्वपूर्ण बात है। तो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबाना। थैंक यू।